हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल विजडम की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम सेट्स एंड रिलेशंस के बारे में। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियोस के अंदर आपको बता चुके हैं कि सेट क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं और क्या क्या सिंबल्स का हम यूज करने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ सेट के अंदर हमने एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। इस वीडियो के अंदर पार्ट 3 सेट्स एंड रिलेशंस की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसेट के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छा एजुकेशनल कंटेंट हम पहुंचा पाए। चलिए शुरू करते। व्हाट इज ए सबसेट? एक सबसेट होता क्या है? सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सेट। सबसेट सेट का ही एक छोटा पार्ट है जो कि बनाया जाता है कि सेट के कुछ एलिमेंट ले लिए या फिर सारे एलिमेंट ले लिए या फिर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिया। अगर मैंने सेट का एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो मेरे पास बनेगा एक एम्प्टी सेट। कुछ एलिमेंट लेंगे तो एक नया सेट बनेगा, सारे ले लेंगे तो वही सेट वापस आ जाएगा। ये सारे ही सेट एक सेट के सबसेट होते हैं। इसको समझते हैं कुछ डायग्राम्स की मदद से। चलिए आगे मूव करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यहां पे एक डायग्राम दिया गया है। ये एक इलिप्स शेप है जिसको मैंने नाम दिया सेट ए का। ये वाला जो है मेरे पास सेट ए दिया गया है। इसके अंदर मैंने एक ये ब्लू कलर का सर्कल बना लिया है जिसको नाम दिया मैंने बी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये बी है ये कंप्लीटली इस सेट के अंदर लाई करता है। बी जरा सा भी बाहर नहीं है, तो इस बी को कहूंगा कि मैं ये ए का सबसेट है, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ द सेट ए। और सेट ए भी खुद का सबसेट है क्योंकि ये इसी बाउंड्री से सेट ए को मैं लिख सकता हूं। ये एक और नया सेट बना है, ये भी ए के अंदर बिलोंग करता है लेकिन ये बी के अंदर नहीं आता है। तो मान लो कि मैंने इसको नाम दिया सी। तो ये सी ए का तो सबसेट है लेकिन बी का सबसेट नहीं है। बी और सी बिल्कुल ही अलग हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। इनके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे और कुछ सेट्स बना लेते हैं जो कि सारे के सारे ए के अंदर लाई करते हैं। ये वाला सेट भी ए के अंदर है। और ये मेरे पास एक सेट आया जो ये वाला सेट आप देख सकते हो, इसको नाम दिया मैंने मान लो डी। ये डी सेट का ये वाला पार्ट बेसिकली मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं आप देख पा रहे होगे, ये वाला पार्ट ए का मेंबर नहीं है, ए का पार्ट नहीं है। दिस इज आउटसाइड ए। तो ये सेट डी के अंदर कुछ एलिमेंट तो ऐसे आए जो ए के मेंबर थे और कुछ एलिमेंट ऐसे आए जो ए के मेंबर नहीं थे। अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाएगा जो मेरे गिवन सेट का पार्ट नहीं होगा तो वो उस सेट का सबसेट नहीं बनेगा। चलिए आगे मूव करते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला सेट जो है ये सेट ए है मेरे पास, सेट ए। कुछ एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिख लिए हैं, ए बी सी डी ई जी एच और ये मेरे पास कैपिटल आई। ये कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं मेरे पास। मैं एक बार देख लेता हूं कि मैंने कुछ एलिमेंट्स को एक नए सर्कल के अंदर डाल दिया है, ए ई डी सी। ये सारे के सारे एलिमेंट आप देख सकते हो ये ए के एलिमेंट थे। अब ये इस सेट बी के भी एलिमेंट बन गए, लेकिन बी के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ए के अंदर ना हो। तो मैं कहूंगा कि बी लाइज कंप्लीटली इनसाइड ए। बी पूरा का पूरा सेट ए के अंदर लाई करता है। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है यहां पे। अब ये वाला मेरे पास एक सेट आया सी और आप देख सकते हो ये जो आई है ये आई मेरा सेट ए के बाहर बिलोंग करता है। जो ये आई है ये बिलोंग करता है सी सेट में, लेकिन जो आई है वो मेरा ए के अंदर नहीं है। तो मैं कहूंगा सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। सी ए का सबसेट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब आता है सबसेट। इसकी हम एक फॉर्मल डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे
वो डेफिनेशन क्या है? A is said to be subset of set B. A is said to be subset of set B if each element of A is also an element of B. अगर A का हर मेंबर B का भी मेंबर बन जाए तो मैं कहूंगा A B का सबसेट है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लेते हैं कि मेरे पास सेट A है, उसके अंदर 2, 4 एंड 6 आया है। ए के अंदर क्या आया है? 2, 4 एंड 6। बी एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आया है मेरे पास। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ए का हर मेंबर बी का भी मेंबर है। इफ सम ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। इफ आई विल से A belongs to A, then A belongs to B, and this is true for all A. This is true for all A. ये हर A के लिए ये वाली बात सच है। और for all का जो सिंबल है वो हम पहले बता चुके हैं कि ये इस तरह का सिंबल बनाया जाता है, V लिख के इसको ऐसे काट दिया जाता है, तो ये सिंबल है for all का। तो यहाँ पे A के अंदर 2 है तो आप 2 B के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पे 4 है तो वो भी B के अंदर है, 6 है तो वो भी B के अंदर है। तो मैं कह सकता हूं A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B। और इस सबसेट को लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखेंगे A और यहाँ पे एक C सा बना के यहाँ पे नीचे लाइन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे B। इसको हम रीड करेंगे, इसको कैसे रीड किया जाएगा? A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B। और जो ये मैंने इज सबसेट ऑफ लिखा है, ये मैंने इस सिंबल की जगह पे लिखा है। इज सबसेट किसकी जगह पे लिखा है? इस सिंबल की जगह पे लिखा है। ठीक है, चलिए एक सेट C और ले लेते हैं, चेक करते हैं C भी इसका सबसेट है क्या। 1, 4, 6, 9। 1, 4, 6, 9। यहां पे आप देख सकते हो कि 1 A में है तो ये B में भी है, 4 A में है तो B में भी है, 6 भी है। बट जो ये 9 है ये सिर्फ और सिर्फ C में है, लेकिन ये सेट B में नहीं है। तो हम कहेंगे C इज नॉट सबसेट ऑफ B। C इज नॉट सबसेट ऑफ B। इसको कैसे लिखेंगे? C इज नॉट सबसेट, C इज नॉट सबसेट ऑफ B। और इस इज नॉट सबसेट ऑफ B को लिखने का स्टाइल है, ये सबसेट का साइन लगाओ और इसको काट दो। जब भी ये मैंने साइन लगाया सबसेट का और काट दिया तो इज नॉट सबसेट ऑफ, क्या बन गया? ये इज नॉट सबसेट ऑफ। नोटेशन क्या है? इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ। और ये वाला सिंबल मैंने बताया था कि ये फॉर ऑल का सिंबल है। X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B। अगर A का हर मेंबर सेट B का मेंबर भी बन जाता है तो हम कहेंगे कि A B का सबसेट है। अगर एक भी मेंबर A में ऐसा आ गया जो कि B के अंदर नहीं आया, तब हम कहेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। मैंने कहा कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए इस चीज को शो करने के लिए A के अंदर एक ऐसा X ढूंढ लो, A के अंदर एक ऐसा X फाइंड करो सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। X B के अंदर जाए ही ना। अगर एक भी ऐसा X मिल गया मुझे, तब मैं बोल पाऊंगा कि A सबसेट B का नहीं है। लेकिन अगर सबसेट होना है तो फॉर ऑल, यहां पे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B हो जाता है, तब हम कहेंगे सबसेट है। लेकिन अगर सबसेट नहीं है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन X बिलोंग्स टू A। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन X बिलोंग्स टू A which is not in B, then we say A is not subset of B। चलिए आगे मूव करते हैं। अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट
जैसा कि नाम के अंदर भी सबसेट आया है, तो प्रॉपर सबसेट भी एक टाइप से सबसेट होगा। और सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि अगर किसी सेट का हर मेंबर दूसरे सेट के अंदर आ जाए। जैसे मैंने बोला कि ए मेरा एक सेट है जिसके अंदर मैंने ए ई आई ओ यू लिया, और बी एक सेट है जिसके अंदर मैंने वो सारे एक्स कलेक्ट किए सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट जो सेट ए है उसके अंदर भी मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स डाले हुए हैं, लेकिन जो बी सेट है उसके अंदर सारे इंग्लिश अल्फाबेट है। इस बात का मतलब क्या है? इसमें ए बी सी डी एंड अप टू एक्स वाई जेड तक सारे मेंबर्स इसके अंदर आए हुए हैं बी के अंदर। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ए का हर मेंबर बी का भी मेंबर है। ए के अंदर अगर ए आया तो वो बी में भी है, ई आया तो वो भी बी में होगा, आई आया तो वो भी बी में होगा। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, और आप साथ में ये भी देख पा रहे हो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो अगर मेरे पास किसी सेट का एक ऐसा सबसेट मिलता है जो उसके बराबर नहीं है, और जो मेरा सेट है जैसे मान लो यहाँ पे सेट बी है, ये एम्प्टी भी नहीं है, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसका एक ऐसा सबसेट है जो उसके बराबर नहीं है, तो वो एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। चलिए इसकी एक बार फॉर्मल डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। इस सेट A is said to be proper subset of B if A is subset of B। पहली कंडीशन क्या है बच्चे? यहाँ पे A is subset of B, और दूसरी कंडीशन जो है वो A is not equal to B। अगर कोई सबसेट ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि वो सेट के बराबर नहीं है, तो आप कहोगे कि वो प्रॉपर सबसेट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए को मान लिया कि मैंने 1 2 एंड 3, इसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट आए हैं। एक सेट बी है उसके अंदर 3 2 एंड 1 लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू ए implies 1 belongs to B, 1 belongs to B। लेकिन आप कहोगे सर 1 B में है तो ये इधर भी इंप्लाई कर रहा है कि A में होगा, 2 A में है तो हम कहेंगे कि 2 भी मेरा B में है, 2 भी मेरा B में है। अब हम कहेंगे कि 3 मेरा A में है तो 3 मेरा B में भी है। इफ एंड ओनली इफ लगाया मैंने इनके बीच में, तो A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट है और B का हर एलिमेंट A का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि A का हर एलिमेंट B में है तो A इज सबसेट ऑफ B, और B का हर एलिमेंट A में है तो B इज सबसेट ऑफ A। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कि A B का सबसेट बन जाए एंड B A का सबसेट बन जाए, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे दिस इंप्लाइज A बराबर B। और ये जब A बराबर B हो जाता है, A बराबर नहीं होता तो हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इम्प्रॉपर सबसेट कितने मिलेंगे? बात ये आती है कि अगर सबसेट मिला है तो कितने मिलेंगे, और इम्प्रॉपर सबसेट मिला है तो वो भी कितने मिलेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट, अगर मेरे पास A एक नॉन एम्प्टी सेट है, A इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, A इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, दिस इंप्लाइज A इज सबसेट ऑफ A। और इस बात का क्या मतलब है? A इज इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ A। अगर इसको प्रॉपर सबसेट होना है तो मतलब इसको A से अलग होना पड़ेगा। कोई भी ऐसा सबसेट जो उस सेट के बराबर ना हो उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बात आती है कि प्रॉपर सबसेट को डिनोट कैसे करेंगे?
तो ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो इसके लिए नोटेशन ये वाले लगाएंगे। सबसेट के लिए मैंने क्या बताई थी, इसको इस तरह से लिख के इक्वल टू लगाया जाता है, तो ये है सबसेट। और जब इसके साथ में ये इक्वल टू नहीं लगाया जाता तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं इसको। यहां पे मैं इरेज कर देता हूं इसको, आगे मूव करते हैं। नोटेशन, तो प्रॉपर सबसेट की नोटेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नोटेशन के अंदर क्या था, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये वाली नोटेशन यूज की जाती है कि ये यूज किया जाता है प्रॉपर सबसेट के लिए, ये वाला ही सिंबल यूज किया जाता है प्रॉपर सबसेट। और ए इज ये वाला सिंबल इक्वल टू ये वाला जो साइन है ये सबसेट के लिए यूज करेंगे हम, ये वाला साइन हम सबसेट के लिए यूज करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। कंसिडर a इज इक्वल टू 1 2 5 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। a के अंदर है 1 2 5, b के अंदर 1 से लेके 5 7 तक के सारे नंबर्स आए हैं। तो देखते हैं कि a b का सबसेट है या नहीं है और b a का सबसेट है या नहीं है। तो आप कहोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। a के अंदर अगर 1 आया तो ये 1 b में भी है, a के अंदर अगर 2 आया तो ये 2 b में भी है, 5 आया तो 5 b में भी है। तो हम कह सकते हैं कि a का हर मेंबर सेट b के अंदर भी है। तो यहां पे हम कह पाएंगे a इज सबसेट ऑफ b। क्या मेरा a b के बराबर है? आप कहोगे सर a b के बराबर तो नहीं है। तो इन दोनों बातों को अगर मैं मिला दूं तो मैं कहूंगा a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अगर ये बराबर हो जाता तो ये इम्प्रॉपर होता। अब ये कैसा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है b का। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। एक बारी इसी स्लाइड पे एक बारी एक बात और समझते हैं कि b a का सबसेट है या नहीं। पहले ये बात भी चेक कर लेते हैं, क्या b मेरा a का सबसेट है? आप कहोगे सर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि b के अंदर तो है, बट 4 does not belongs to a. This implies b is not subset of a. जब सबसेट बना के ऐसे काट दिया जाएगा तो नॉट सबसेट, और ये प्रॉपर सबसेट बना के काटा जाएगा तो नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ। इस सिंबल का क्या मतलब है? नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ, नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप एक बार सोच के बताएं, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दिस इंप्लाइज B कैन नेवर बी सबसेट ऑफ A। दिस इंप्लाइज B कैन नेवर बी सबसेट ऑफ A। B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स कम हैं तो वो उस सेट का बड़ा सेट नहीं बन सकता, उससे कम ही रहेंगे। तो अगर मैंने बोला A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, तो A अगर सबसेट बना, A अगर मेरा सबसेट बना तो B क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर B कुछ तो बनना चाहिए, तो B को हम कहेंगे सुपर सेट। B इज सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सबसेट्स आ सके। तो यहां पे जो A है बच्चे वो सबसेट है, A है वो सबसेट है, और B है वो सुपर सेट है। B है वो सुपर सेट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कुछ रिमार्क्स है हमारे यहां पे, देख लेते हैं एक बारी। पहला रिमार्क है एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ आर सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस बात का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक एम्प्टी सेट है तो वो हर सेट का सबसेट होगा। कैसे? देख लेते हैं। मान लो कि मैंने कहा कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए, तो
तो अगर ये सबसेट नहीं होगा तो मुझे इसमें से एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट, ये वाला सिंबल मैंने बताया था, देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ई जैसे बनता है, इसको देयर एग्जिस्ट बोला जाता है। देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू फाइव सच दैट x does not belongs to a, x does not belongs to a, तब हम कहेंगे कि फाइव इज नॉट सबसेट ऑफ a। लेकिन कोई भी x फाइव के अंदर तो हो ही नहीं सकता, फाइव तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में जब कुछ भी नहीं है तो हम ऐसा x ढूंढ ही नहीं पाएंगे एम्प्टी सेट के अंदर जो कि a के अंदर ना जा पाए। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि a इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। a कोई भी सेट था, a कैन बी एम्प्टी एज वेल, a कैन बी एम्प्टी और a कैन बी नॉन एम्प्टी सेट। a एम्प्टी भी हो सकता है और एक नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। कोई भी सेट खुद का सबसेट, सेट का हर मेंबर उस सेट के अंदर तो होगा ही, तो हम कह सकते हैं कि सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलिए आगे मूव करते हैं। द एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या थी कि सेट का सबसेट हो लेकिन इक्वल ना हो। एम्प्टी सेट सबसेट तो है एम्प्टी का, लेकिन साथ में ये इक्वल भी है, साथ में ये इक्वल भी है, एक इक्वल नहीं है, ये एम्प्टी सेट खुद के इक्वल भी है यहां पे। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसी कहानी है तो ये नॉट प्रॉपर सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, एम्प्टी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। सबसेट होता है, इस बात का मतलब है सबसेट तो है, सबसेट पे तो आ गया टिक, लेकिन प्रॉपर सबसेट पे आया है क्रॉस यहां पे। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए। ओके, मैं ए को मान रहा हूं, मेरी जो अजम्पशन है लेट ए इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी सेट, ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। बट अगर ये तो एम्प्टी सेट है फाइव, ये ए के बराबर भी नहीं होगा, और यही तो डेफिनेशन थी प्रॉपर सबसेट की। तो हम यहां से कह सकते हैं फाइव इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, फाइव इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। ए प्रॉपर सबसेट कंटेन्स नन, सम, बट नॉट ऑल, बट नॉट ऑल। एक प्रॉपर सबसेट जो होता है उसके अंदर या तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा सेट का, या कुछ आ जाएंगे लेकिन सारे नहीं आ सकते, सारे नहीं आ सकते। जैसे अगर मैं ए का कोई प्रॉपर सबसेट लिखना चाहूं, ए मेरे पास सेट 1 2 3 है, तो आप कह सकते हो सर बी सेट बना दो जिसके अंदर सिर्फ 1 डाल दो, कुछ आ सकते हैं। एक सेट सी बना लो जो कि एम्प्टी सेट है, ये भी प्रॉपर हो जाएगा। एक सेट डी बना लो जो कि 1, 2 है, ये भी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो हम बहुत सारे प्रॉपर सबसेट्स बना सकते हैं, देखेंगे कि कितने सबसेट बना सकते हैं। आगे मूव करते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। एन इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। एक इम्प्रॉपर सबसेट के पास सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो एक बारी हम ये कह सकते हैं एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। ये प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा? तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो इधर वाले सेट के सारे एलिमेंट आ गए, इधर वाले सेट में इधर वाले के सारे एलिमेंट आ गए, तो ये कैसा हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। ये कैसा हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। फाइव इज सबसेट ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो आप कहोगे कि इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट नहीं आए हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट इन एम्प्टी सेट। तो ये हो जाएगा प्रॉपर। यहां पे क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट के नाम पे कोई भी सेट ए है वो खुद का सबसेट होता है, और यही इकलौता सेट ऐसा है जो कि इम्प्रॉपर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो कि हर किसी सेट के पास मिलता है। मैं आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछूं, क्या हर सेट के पास एक प्रॉपर सबसेट होता है?
इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब सही बता पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और हमारे लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे मूव करते हैं बिना किसी देरी के। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होता है वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि एक ही सबसेट ऐसा होगा जो इम्प्रॉपर होता है। The total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 to the power n. किसी भी सेट के पास अगर n एलिमेंट है, अगर किसी भी सेट के पास n एलिमेंट है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A बराबर n। ओके, E को थोड़ी देर के लिए मैं लिख लेता हूं x1, x2, x3, इस तरह से xn, n एलिमेंट है इसके अंदर। हमने इस A से बातचीत करनी चाहिए कि देखो भाई हम सबसेट बनाने वाले हैं और हमें तुम्हारी ये कुछ मेंबर्स हैं, इन्हीं को इकट्ठा करना है। अगर आप सबको दे दोगे तो हम सबको रख लेंगे, एक आध एलिमेंट दे दोगे तो हम उसको रख लेंगे। तो हमारी इच्छा हुई है कि B एक सबसेट बना लूंगा। तो ये B किसके पास गया? A के पास। बोला कि हमें सबसेट बनाना है और आपके एलिमेंट्स के से कुछ चूज करके हमें सबसेट बनाना है। तो इस A के पहले एलिमेंट में x1 के पास गया कि देखो भाई सबसेट बना रहे हैं, क्या आप सबसेट के अंदर आना चाहोगे? तो इसके पास दो जवाब है, या तो मुझे ये यस का जवाब देगा या फिर ये नो का जवाब देगा। तो इसके पास हुई दो चॉइस, x2 के पास जाएंगे, ये भी आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, यस या फिर नो। इसके पास भी वही दो चॉइस है, या तो ये आएगा या फिर नहीं आएगा। यहां पे हर एलिमेंट के पास यस या नो का जवाब देने के लिए दो दो चॉइस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे n के n एलिमेंट्स के पास दो दो चॉइस है? तो पहले एलिमेंट के पास दो चॉइस, दूसरे एलिमेंट के पास दो चॉइस, तीसरे एलिमेंट के पास दो चॉइस, टू चॉइस मिलके कितनी बार? n टाइम्स। ये कितनी बार आया? n टाइम्स। और हर पर्टिकुलर चॉइस के रिस्पेक्ट में मुझे एक सबसेट मिल जाएगा, चाहे वो मेंबर यस बोले या नो बोले। इसको हम आगे कुछ एग्जांपल्स के अंदर जब सबसेट बनाएंगे और डिटेल में समझेंगे। तो जब इनको इनटू किया जाएगा, जब इसको n बार इनटू किया जाएगा तो ये बनेगा 2 to the power n। और हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो 2 to the power n बन जाएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ गिवन सेट्स। तो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास A बराबर एम्प्टी सेट है। A एम्प्टी सेट है तो A के सबसेट बनाना चाहा मैंने, तो सबसेट के अंदर या तो इसका कुछ एलिमेंट आएंगे, लेकिन इसके पास तो पहले ही कुछ भी नहीं है, तो ये आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट है, सबसेट्स ऑफ A लिखना चाह रहा हूं मैं, सबसेट्स ऑफ A लिखने की इच्छा हुई है मेरी। तो सबसेट्स ऑफ A के अंदर मैं कह सकता हूं एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो कि A के बराबर है। ये वाला एम्प्टी सेट मेरा A के बराबर है। तो यही इकलौता सबसेट ऐसा होगा जो इस एम्प्टी सेट के पास होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 0, देन नंबर ऑफ सबसेट, नंबर of subsets of A, subsets of A will be equal to 1, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 0। जो लास्ट स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट होते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A है, दैट वुड बी 2 to the power n। तो यहां पे आपने देख लिया कि अगर सेट के अंदर 0 एलिमेंट है तो 2 to the power 0 जो कि 1 होता है, इसके पास 0 एक ही सबसेट होगा जो कि एम्प्टी। अब बात आती है कि ये सबसेट कैसा होगा, प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। तो आप कह सकते हो कि सर 5 इज इक्वल टू 5, और अगर प्रॉपर सबसेट होता है तो सेट खुद के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कैसा सबसेट है? ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इस सेट A इज इक्वल टू 5 के पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। दिस हैव नो प्रॉपर सबसेट। चलिए आगे मूव करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव सेट A विच इज सिंगलटन सेट।
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इसके सबसेट बनाने का प्रयास करते हैं, तो इस ए से पूछा जाएगा कि भाई हम सबसेट बना रहे हैं, आप आना चाहोगे? अगर इसने यस में जवाब दिया तो मेरे पास ये सेट के अंदर आ जाएगा, और इसने अगर नो में जवाब दिया तो जो सबसेट के अंदर ये नहीं आएगा। दोनों ही केस में मुझे सबसेट मिलेगा, दोनों ही केस में मुझे सबसेट मिलेगा। दिस इज सबसेट ऑफ ए एंड दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। क्या और कोई सबसेट बनाना पॉसिबल है? आप कहोगे सर और तो सबसेट कैसे बनाएंगे, इसके अंदर ए है, या तो वो आ जाएगा या वो नहीं आएगा। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए दैट इज 2 to the power 1 which is nothing but 2। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सबसेट मिले हैं। तो इस सेट के जो सबसेट है, पहला सबसेट जो है वो मेरे पास एम्प्टी सेट है, और जो दूसरा सबसेट है वो मेरे पास सिंगलटन ए है। पहला सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट है और दूसरा सिंगलटन ए सेट है। आगे मूव करते हैं। ए के पास 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इस ए के पास 2 चॉइस है, या तो ये यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा, और इस बी के पास भी मेरे पास 2 चॉइस है, या तो ये यस बोलेगा या फिर नो। मान लेते हैं कि दोनों ने नो नो बोला, दोनों ने क्या बोला? नो नो, हम सबसेट में नहीं आ रहे। तो मैंने जो सबसेट बनाया उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, दोनों ने यस नो में जवाब दिया, तो ये एक सबसेट है ए का, तो इसको मैं कहूंगा कि ये पहला सबसेट है। अगर पहले वाले ए ने तो जवाब दिया यस में, ए ने क्या कहा कि ठीक है हम सबसेट में आ जाते हैं, लेकिन बी ने मना कर दिया, तो ये भी एक सबसेट बन जाएगा। तीसरा सबसेट मेरे पास ए ने मना किया, बी आ गया, तो ये भी सबसेट ऑफ ए बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ओके, उसके बाद अगर दोनों ने यस में जवाब दिया तो ए एंड बी, ये भी ए का एक सबसेट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं कितने सबसेट बना पाया? 4। एलिमेंट कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 2, नंबर ऑफ सबसेट विच इज 2 to the power 2 विच इज 4। क्लियर? आगे मूव करते हैं। मान लेते हैं ए के पास 3 एलिमेंट है, तो सबसेट बनाते हैं। पहला सबसेट आप कहोगे सर अगर सभी ने मना कर दिया तो एम्प्टी सबसेट बन जाएगा। दूसरा सबसेट बनाएंगे तो अगर ए आ गया तो, या फिर सिंगलटन भी आ जाए, बाकी सब मना कर दें। उसके बाद हम कह सकते हैं कि सी आ जाए, या फिर ए और बी दोनों यस बोल दें। ए के साथ सी भी यस बोल सकते हैं, ए एंड सी। उसके बाद हम कह सकते हैं सर बी एंड सी भी आ सकता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि सर ए बी सी तीनों आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास कितने सबसेट मिले? 8। जबकि ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। और सबसेट कितने मिले? 2 to the power 3 which is equal to 8। Let A be any finite set containing n elements। A एक फाइनाइट सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A is equal to 2 to the power n। तो A के पास कितने सबसेट होंगे? 2 to the power n, जो कि हम देख चुके हैं। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, हर सेट के पास आप पिछली स्लाइड पे जाके देख सकते हो कि यहां पे भी एम्प्टी सेट एक सबसेट बना है, यहां भी एम्प्टी सेट एक सबसेट बना है, और इसके अलावा जितने भी सबसेट हैं आप पिछली स्लाइड पे भी जाके देखोगे तो भी आप कह सकते हो कि यहां भी एम्प्टी सेट एक सबसेट बना है, ये वाला एम्प्टी, राइट, और यहां भी एम्प्टी सेट। हर केस के अंदर एक एक एम्प्टी सेट सबसेट बन रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, तो टोटल में से एक माइनस कर देंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट 2 to the power n minus 1। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट हर किसी के पास एक होता है, तो जितने सबसेट टोटल होंगे उसमें से एक माइनस करके मुझे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी मिल जाएंगे। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी भी ना हो और प्रॉपर भी हो, तो 2 सबसेट मुझे हटा देने हैं। एक तो एम्प्टी सेट हट जाएगा, एक तो इसके नाम का हटा,
यहां से -1 हुआ और एक प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट के नाम का माइनस हुआ, क्योंकि मुझे चाहिए प्रॉपर। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n-2। ठीक है, होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू।